आज ना जाने बहू को ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी सास का गला दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सास, जो कि एक बीमार और बूढ़ी औरत थी, उस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश बेसूद ही रही। चंद ही लम्हों में उसकी सांसें तमाम हो जाती कि फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर बहू चौंक गई और उसने अपने दुपट्टे से अपनी सास का मुंह बांधा और उसे दूसरे कमरे में मुंतकिल करते हुए कहा कि यहीं चुपचाप पड़ी रहना और आवाज मत निकालना। फिर जब वो दरवाजे पर पहुंची तो वहां एक नौजवान मौजूद था जिसने बताया कि वो उस लड़की के शोहर का दोस्त है। लड़की ने उसे अंदर आने को कहा और पूछा कि भाई आपको क्या काम है। तो उस लड़के ने कुछ पैसे निकाले और कहा कि शाहिद भाई ने पैसे मंगवाए थे और उसे वो यही पैसे देने आया था। लड़की ने कहा कि शाहिद तो घर पर नहीं है, लिहाजा आप मुझे ये पैसे दे दें, जब वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। लड़के ने पैसे उसके हवाले करते हुए कहा कि आंटी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, सोचा कि जाते हुए उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता, काफी अरसे से मैं उनसे नहीं मिला। ये सुनते ही लड़की घबरा गई और फौरन बोली कि माँ जी की तबीयत खराब है और वो अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, इसलिए आप बस जाएं। जैसे ही वो लड़का वहां से निकलने लगा तो उसने कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनी। तो लड़के ने कहा कि लगता है कि आंटी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें जाकर उन्हें देखना चाहिए। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा तो लड़की ने उसे रोक लिया और कहा कि आप जाएं बाहर, मैं उन्हें देख लूंगी। खैर वो घर से बाहर निकल आया, मगर उसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि क्यों ना खिड़की से झांक कर खुद देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। जब उसने खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की दोनों हाथों से अपनी सास का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश फिर से करने लगी थी। वो भागते हुए पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लड़की ने दरवाजा खोला और उस लड़के को वहां खड़ा देखकर कहा कि आप फिर क्यों आ गए हैं। लड़के ने जवाब दिया कि मैं सब कुछ देख चुका हूं कि आप आंटी जी के साथ क्या कर रही थी। लड़की ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो भागता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जहां वो बूढ़ी औरत मौजूद थी। वो फर्श पर पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। लड़के ने उसे उठाया, ऊपर बिठाया और पानी पिलाया। इतने में उस लड़की का शोहर भी वहां घर आ गया। उसके दोस्त ने उसे सारी कहानी कह सुनाई कि जब वो वहां पैसे देने आया था तो उसने देखा कि आपकी बीवी आपकी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने भी बताया कि हाँ बेटा, ये मुझे मार ही रही थी, अगर आपका दोस्त वक्त पर ना पहुंचता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। ये सब सुनकर गुस्से से शोहर लाल पीला हो गया और अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि तू मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी माँ के साथ यही सलूक करती हो। तुम जानती भी हो कि ये बीमार है और तुम इनकी खिदमत करने की बजाय इनके साथ ऐसा सलूक रवा रखती हो। बीवी ये सुनकर फिट पड़ी कि मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी तो नहीं हूँ जो हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहूं। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारी माँ के नाज नखरे उठाऊं। अब तो उस आदमी का हौसला जवाब देने लगा और उसने उसे कहा कि अपना सामान बांधो और फौरन यहाँ से निकलो। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी मौजूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ मेरे घर से। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने एक ऐसी बदमिजाज और बद अखलाक लड़की से शादी ही आखिर क्यों की जो उसके माँ की जान की दुश्मन बन गई। अब वो अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि अम्मी जान, आप मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी कोताही की वजह से हुआ है। अब मैं खुद आपका ख्याल रखूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का ख्याल खुद रखना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करें कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। शादी के बाद हम ये काम अपनी बीवी के जिम्मे लगा देते हैं और उनसे ये तवक्का करते हैं कि वो हमारे माँ बाप का ख्याल अच्छे से रखेंगी, लेकिन जिस एहसास और जिस इखलास से ये काम हम खुद कर सकते हैं, ऐसे और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम किसी दूसरे पर इन्हिसार करने की बजाय अपने माँ बाप का ख्याल खुद ही रखें। अल्लाह हमारे वालिदैन को लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे और उनका साया रहमत हम पर बनाए रखे, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
उनके दरजात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबके वालिदैन के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज अच्छी सच्ची बातें को फॉलो भी जरूर कर दें ताकि ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।